15 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग होती है। ये मीटिंग एल्मंडोर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस पर होती है। ये बेस अलास्का के एनकोरिज शहर में है। व्लादिमीर पुतिन का रेड कारपेट से स्वागत किया जाता है। B-2 बॉम्बर्स और F-22 फाइटर जेट्स उनका स्वागत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को लेमोजिन राइड करवाते हैं। ये मीटिंग रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर हुई थी, हालांकि इससे कोई नतीजा नहीं निकला। इस मीटिंग से हमारे मन में दो सवाल जरूर उठते हैं। पहला कि ये मीटिंग अलास्का में ही क्यों हो रही है, और दूसरा ये अलास्का अमेरिका का हिस्सा कैसे बना और कब बना और क्यों बना। इस वीडियो में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि ये मीटिंग अलास्का में ही क्यों हो रही है, तो इसके मेनली दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, अलास्काज प्रॉक्सिमिटी टू रशिया। रशियन टेरिटरी अलास्का से केवल और केवल 4 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा रशियन बेसिस 1500 टू 1600 माइल्स दूर है इस जॉइंट बेस से। तो ये एक सेफ जोन बन जाता है, एक सेफ रीजन बन जाता है रशियन प्रेसिडेंट के लिए मीटिंग करने के लिए। दूसरा, टू अवॉइड ICC अरेस्ट वारंट। मार्च 2023 में ICC व्लादिमीर पुतिन को एलिज करते हुए उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करता है उनके वॉर क्राइम्स के लिए। आज 125 कंट्रीज़ ICC को रिकॉग्नाइज करती है और उसके जुरिडिक्शंस को मानती है। तो इसीलिए रशियन प्रेसिडेंट किसी बाहर की कंट्री में जाने से बचते हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, मंगोलिया हुआ, ये ICC के मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट विजिट्स किए और उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि रशियन प्रेसिडेंट अदर कंट्रीज़ को सेफ नहीं मानते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ICC का मेंबर नहीं है और उसके जुरिडिक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो फिर से ये एक उनके लिए सेफ जोन बन जाता है मीटिंग के लिए। दूसरा सवाल आपके मन में उठता होगा कि अलास्का अमेरिका का हिस्सा कैसे बना। तो देखो, 30 मार्च 1867 में रशियन एम्पायर 7.2 मिलियन डॉलर्स यानी 60 करोड़ इंडियन रुपीस में अलास्का टेरिटरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बेच देता है। अलास्का को बेचने के मेनली 3 रीजंस थे। पहला, लेस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अलास्का इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था और रशियन एम्पायर को उसको चलाने में बहुत खर्चा करना पड़ रहा था, और इसी कारण से अलास्का रशियन एम्पायर पर एक इकोनॉमिक बर्डन बन चुका था। दूसरा कारण, रशिया को पता था कि अलास्का उसकी मेनलैंड टेरिटरी से बहुत दूर है, और 1860s में रशिया ब्रिटेन से क्रीमियन वॉर हारा था, और उसे पता था कि आने वाले कुछ समय में वो ब्रिटेन से अलास्का टेरिटरी भी हार जाएगा, और इसे ऐसे ही खो देने से बढ़िया रशिया इसे कुछ पैसों में, कुछ डॉलर्स में बेचना चाहता था, और इसलिए रशियन एम्पायर ने ये फैसला लिया। तीसरा रीज़न था USA का एक्सपेंशन पॉलिसी। USA इस टेरिटरी को खरीदने के लिए रशिया को अप्रोच करता है, और 30 मार्च को इन दोनों ही देशों के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, और 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का ऑफिशियली USA का हिस्सा बन जाता है, और 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलास्का को 49th स्टेट डिक्लेयर कर देता है। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो की एडिटिंग पर कम ध्यान दीजिए और इन्फॉर्मेशन, कंटेंट और फैक्ट्स पर ज़्यादा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।